अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स। तो गाइस इस वीडियो में हम नो योर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट कवर करने जा रहे हैं। इसमें जितने भी पॉइंट्स आते हैं लाइक हिस्ट्री इसकी, जियोग्राफी, कल्चर और करंट इवेंट्स क्या हुए इसमें, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन, रिवर्स, जितने भी यहाँ और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम सारा इसमें इंक्लूड करेंगे, सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर ऑल जेकेएसबी, जेकेपीएससी और स्टेट लेवल एग्जाम्स। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो या अभी प्रीवियस पार्ट नहीं देखा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर भी हम डिस्कस कर रहे हैं सारी, वो भी आप चैनल पे जाके विज़िट करके देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलते हैं, आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर लिया होगा। चलते हैं आगे। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट सर ए स्रीन, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। सर ए स्रीन एक आर्कियोलॉजिस्ट है, क्या बताता है ये? द डिस्ट्रिक्ट गॉट इट्स नेम फ्रॉम द ग्रेट स्प्रिंग अनंतनागा इशूइंग एट द साउदर्न एंड ऑफ इट्स टाउन, व्हिच मींस द लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स। यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिस्ट रह चुके हैं जिसका नाम सर ए स्रेन था। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये। द डिस्ट्रिक्ट गॉड, उसके अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है, उसने ये नाम जो है अनंतनाग है, वो इससे एक ग्रेट सुप्रीम दैट्स अनंतनागा, जो इसमें इसके साउदर्न एंड पे लोकेट है इस टाउन के, उसी से यहाँ पे डिराइव हुआ अनंतनाग का नाम। और इसका मतलब क्या होता है? दैट इज द लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग। दैट अनंता मीन्स काउंटलेस एंड नागा मीन्स स्प्रिंग, द लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग। सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, और पूछा भी गया, विच डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स। तो इसका आंसर जो है अनंतनाग रहने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहने वाला है हमारा इस डिस्ट्रिक्ट से? कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स that are Maraz in the south, Yamraz in the center, and Kamraz in the north of this valley. Before the advent of Muslim rule in 1320 AD, there were two princes, Mahran और कामरान। यहाँ पे बताया जा रहा है मुस्लिम रूल से पहले, यानी कि 1320 से पहले पहले यहाँ पे दो यहाँ पे प्रिंसेस थे, वो दो भाई थे, एक का नाम मरान था और दूसरा का नाम कामरान था। तो उन्होंने डिवाइड किया यहाँ पे कश्मीर को 3 डिविजन्स में। मराज साउथ के पोर्शन को कहते थे, यमराज सेंट्रल पोर्शन को कहते थे, और नॉर्थ जो है उसे कामराज कहते थे। 1320 से 1320 से पहले पहले, ठीक है। अब नीचे हम देखते हैं, मरान जो था एक प्रिंस था, गॉट द एरिया विच लाइज बिटवीन पीर पंचाल एंड श्रीनगर। यहाँ पे मराज को कौन सा पार्ट मिला था? यहाँ पे मरान को वो पार्ट मिला था जो पीर पंचाल रेंज और श्रीनगर में यहाँ पे पड़ता था। नेम्ड आफ्टर हिज, और इसी के बेस पर इसका नाम भी पड़ा, क्योंकि ये पोर्शन इसी को मिला था, दैट इज महाराज। नाउ कॉल्ड एज अनंतनाग, इसको अब यहाँ पे अनंतनाग बोला जाता है। तो बोला जाएगा कि एंशिएंट नेम और द नेम बिफोर द 1320 एडी ऑफ अनंतनाग वाज दैट इज महाराज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टिल 1990s द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनंतनाग वाज कॉल्ड इस्लामाबाद। यहाँ पे अभी आप सभी को पता होगी जो यहाँ पे जेएंडके में रहते हैं, यहाँ पे आज भी इसको यहाँ पे इस्लामाबाद के नाम से जाना जाता है अनंतनाग को। 1990s तक यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को इस्लामाबाद भी कहते थे, विच वाज असाइन्ड टू द टाउन बाय इस्लाम खान। जो नाम दिया था इस टाउन को इस्लाम खान ने दिया था, जो गवर्नर ऑफ कश्मीर थे ड्यूरिंग मुगल रूल इन 1663। इंपॉर्टेंट डेट है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ये जेकेएसबी के रिसेंट एग्जाम्स में पूछा गया, ठीक है। ये रिसेंट एग्जाम्स में पूछा गया जेकेएसबी के रिसेंट एग्जाम्स, रिसेंट एग्जाम्स में ये पूछा गया जेकेएसबी के, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है? राजा गुलाब सिंह अगेन चेंज द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट टू अनंतनाग एंड नाउ इट्स ऑफिशियली नोन एज अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। फिर इसका 1990s के बाद यहाँ पे जो है 1990 से पहले ही, क्योंकि जो 1846 में महाराजा गुलाब सिंह का यहाँ पे रूल स्टार्ट हुआ था, तो उन दिनों में यहाँ पे जो है इसने चेंज किया फिर से इसका नाम, और अनंतनाग रखा गया, और ऑफिशियली अब इसको अनंतनाग ही कहा जाता है इस डिस्ट्रिक्ट को। इट इज लोकेटेड इन द साउदर्न सेक्टर ऑफ झेलम वैली। ये झेलम वैली के साउदर्न सेक्टर में लोकेटेड है ये डिस्ट्रिक्ट। इट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद गांधरबल डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ। इसके नॉर्थ साइड में जो है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है, इसके ईस्ट साइड में कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, रामबन और डोडा इसके साउथ साइड से हैं, और कुलगाम और पुलवामा इसके वेस्ट साइड से है, और श्रीनगर इसके नॉर्थ वेस्ट साइड से पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है इस डिस्ट्रिक्ट की 97.99, अप्रॉक्स 98% आर मुस्लिम्स, 1.22% आर हिंदूज, 0.13% आर क्रिश्चियंस, 0.57% are Sikhs, and 0.01% are Buddhists. Next, main important points are main language are of our Kashmiri main language जो यहाँ पे बोली जाती है, that are Kashmiri 85.10% यहाँ पे कश्मीरी बोली जाती है, गोजरी 11.46% यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है, पहाड़ी 1.21%, और हिंदी 0.58%, और पंजाबी यहाँ पे 0.55% बोली जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहने वाला है? इट इज फेमस फॉर टूरिस्ट लोकेशंस। यहाँ पे कौन कौन सी टूरिस्ट लोकेशंस है जिनके लिए ये फेमस है?
सबसे पहले वेरीनाग, जब अगर आप जम्मू से यहाँ पे आ रहे हो बाय रोड तो सबसे पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको वेरीनाग ही मिलेगी, जहाँ पे स्प्रिंग है, जो यहाँ पे झेलम रिवर का ओरिजिन भी है। नेक्स्ट अछाबल, यहाँ पे जहाँ पे बागी बहू गार्डन है, बागी बहू गार्डन जिसको डेवलप किया था, कंस्ट्रक्ट कराया था मलिका नूरजहां ने, जो शाहजहां सॉरी जहांगीर की वाइफ थी, और इसने 1616 में इसको कंस्ट्रक्ट कराया। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और इस यहाँ पे पहलगाम भी पड़ता है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में ही, जिसे हम विलेज ऑफ शेफर्ड्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। कोकरनाग, दांडीपीरा, डेक्सुम एंड मारतंड यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। और मस्जिद बाबा दाऊद खाकी इज द ओल्डेस्ट मॉस्क इन द सी बीइंग बिल्ट अराउंड 1400 सी। एक मस्जिद है यहाँ पे, सबसे पुरानी मस्जिद, दैट इज द मस्जिद बाबा दाऊद खाकी, जो बताया जा रहा है कि इसको यहाँ पे 1400 सी में बिल्ट किया गया। The Martan temple is one of the important archaeological site of Kashmir. It was built around 500 CE. The temple has the typical Aryan structure and was present in Aryan Kashmir. The Martan temple is situated in Kiribal. तो यहाँ पे एक टेम्पल है जिसको यहाँ पे मार्तंड सन टेम्पल कहते हैं, मार्तंड टेम्पल जिसे हम कहते हैं। और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसको ललिता आदित्य ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराया है, और ये 500 सी के अराउंड यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराया गया है। द टेम्पल हैज टिपिकल आर्यन, इसका जो स्टाइल है कंस्ट्रक्शन का, दैट्स टिपिकल आर्यन स्ट्रक्चर। ठीक है। और ये कहाँ पे अनंतनाग में किस जगह पे यहाँ पे सिचुएटेड है, दैट इज टिहरीबल, उसे कहते हैं यहाँ पे टिहरीबल में मार्तंड सन टेम्पल लोकेटेड है अनंतनाग में। उसके बाद अमरनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट विच इज अ वेरी फेमस श्राइन डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। अमरनाथ टेम्पल भी यहीं पे जो लोकेटेड है इसी डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है डेस्टिनेशन, और यहाँ पे जो यात्री आते हैं इन समर्स टू विजिट दिस टेम्पल, ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा। इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल डाटा अबाउट द डिस्ट्रिक्ट इज गिवन हियर। टोटल एरिया इस डिस्ट्रिक्ट का 2917 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल पॉपुलेशन इसकी जो है 10,78,692 इसकी टोटल पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट की। 10 लाख के आसपास आप याद रख सकते हो, 11 लाख। हेडक्वार्टर इसके अनंतनाग में है। डेंसिटी इसकी 300 यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी 302 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 62.69% है। इसका जो सेक्स रेशो है दैट्स 927 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट यहाँ पे सब डिवीजन इसके 4 है, इस डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीजन 4 है, दैट्स डोरू, पहलगाम, एसीआर, अनंतनाग एंड कोकरनाग। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और तहसील इसके 12 है, दैट्स अनंतनाग, डोरू, पहलगाम, बिजबिहारा, शांगस, कोकरनाग, सिरगुफारा, शाहबाद, बाला, काजीगुंड, सलार, मटन एंड लारनू, इसके 12 तहसील्स है। ब्लॉक्स इसके 19 है, और इसके टोटल नंबर ऑफ पंचायत 303 है। Next important point, in 2010, Anantnag was declared as a major city export excellence. This is due to the centralized position and presence of high concentration of troops and laborers in it. 2010 में अनंतनाग को यहाँ पे मेजर सिटी एक्सपोर्ट यहाँ पे करार दिया गया, क्योंकि इसका की पोजीशन की वजह से सेंटर में यहाँ पे लोकेटेड है, और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ मिलिट्री ट्रूप्स भी थी और माइग्रेंट लेबर्स भी थे। अनंतनाग हैज अ गुड पोजीशन लाइंग ऑन द मेन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर रोड एंड with the highest number of tourist destinations. It is an economic hub of Kashmir. Economic hub of Kashmir भी यहाँ पे इससे भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस भी है। वाटर बॉडीज कौन कौन सी, क्योंकि इसे कहा ही जाता है यहाँ पे मल्टीपल स्प्रिंग्स यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, लैंड ऑफ मल्टीपल स्प्रिंग्स, तो इसलिए यहाँ पे वाटर बॉडीज के बारे में जरूरी जानना है, इंपॉर्टेंट बनता है। एज ए लैंड ऑफ न्यूमरस नेचुरल स्प्रिंग्स देयर आर फेमस स्प्रिंग्स ऑफ वेरीनाग फ्रॉम वेयर द रिवर झेलम ऑरिजिनेट्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्प्रिंग है दैट्स वेरीनाग, यहाँ से जो ऑरिजिन है रिवर झेलम का। कोकरनाग स्प्रिंग यहाँ पे जो है अनंतनाग में लोकेटेड है। अछाबल स्प्रिंग, मार्तंड, वैशकनाग, मलिकनाग एंड नागबल स्प्रिंग यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अनंतनाग आल्सो हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ स्ट्रीम्स और नाला, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्ट्रीम्स भी पाए जाते हैं। दीज इंक्लूड सांद्रन, आरपत, ब्रंगी एंड लेदर, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेदर रिवर है। यहाँ पे लेदर के बारे में कुछ हम जानते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेदर इज मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रीम इन अनंतनाग। इट इज फेड बाय शीशनाग। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रिवर है दैट इज लेदर, इट इज फेड बाय शीशनाग। इसका ओरिजिन है जो है शीशनाग लेक से होता है और कोलाही ग्लेशियर से होता है। इट हेल्प्स टू इरिगेट मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इससे इरिगेशन की जाती है मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट की। ब्रंगी इज आल्सो बिगर स्ट्रीम इन अनंतनाग। ब्रंगी रिवर जो है वो भी बिगर स्ट्रीम यहाँ पे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। क्लाइमेट के बारे में कुछ जानते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इज मॉडरेट कम मेडिटेरियन टाइप। It is due to the presence of Pir Panjal Range in its south direction and Karakoram towards its east. Northern parts of Anantnag are quite flattened as compared to the rest of region. As a result, these parts are less cool than the eastern hilly regions of district. Otherwise, it has mildly cold temperature for more part of the year. Its weather is quite unpredictable as well. यहाँ पे बर्फ विंटर्स में बर्फबारी भी होती है, और इसका मौसम जो है अनप्रेडिक्टेबल होता है। विंटर्स में कभी भी यहाँ पे बर्फ पड़ सकती है, और यहाँ पे ये कूल होती है। ये फ्लैट एज कम्पेयर अदर रीजन, ये फ्लैटनड है अनंतनाग, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग थे वो हमने कवर कर दिए हैं। अगर कोई पॉइंट रह जाता है उसका आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि सभी को पता चल जाएगी इस डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा
जो रह गया होगा वो आप सॉरी जो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं पिन कर दूंगा जो भी यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे जो है कमेंट में बताएगा, इंपॉर्टेंट जो होंगे जो रह गए होंगे वो मैं पिन कर दूंगा उसकी कमेंट, तो ताकि सभी का जो है फ़ायदा मिल जाए उससे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जॉइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।